बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अब बोलना होगा और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज के इस व्लॉग में मैं एक आपको नहायत अफसोसनाक खबर देने जा रहा हूं कि इस वक्त डॉलर बेकाबू हो चुका है और डार साहब इसको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं और ये किसी बड़े अलमिए से कम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आज थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूँ कि डॉलर ने जो रिकॉर्ड सतह पर 285 रुपए का डॉलर हो चुका है और आने वाले दिनों में ये कीमत कम से कम 300 रुपए से भी बढ़ जाएगी। इस वक्त इसका ज़िम्मेदार कौन है, कौन शख्स है जिसके ऊपर हम ये ज़िम्मेदारी डाल सकते हैं, वो कौन से हालात हैं जिन्होंने इस डॉलर को इस नहज पर पहुंचाया और इसके असरात आने वाले दिनों में क्या पड़ने जा रहे हैं। कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 12% और जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 6% थी। इस पर भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन अब सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 31.5% पहुंच चुका है और उसके साथ साथ जो हमारे कर्ज़े हैं उनके अंदर तकरीबन 1800 अरब रुपए का इजाफ़ा हो चुका है। अब ये एक ऐसी दास्तान है जिसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम किसी पर ज़िम्मेदारी डालना चाहें तो सिर्फ एक ही वजह हमारे सामने आती है, वो है रजीम चेंज। ये रजीम चेंज एक ऐसा मिशन था जिसने पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया और जो लोग थे इसके पीछे उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी, उनको इक़्तिदार चाहिए था और इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने एक ही शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आवाम का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क दिवालिया हो जाए, लोगों से 2 वक्त की रोटी छीन ली जाए, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने 5 साल पूरा करना चाहते थे। अब डार साहब जब भी आते हैं हम देखते हैं कि डॉलर ना सिर्फ मार्केट से गायब हो जाता है बल्कि इसको मसनूई तरीके से कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब आईएमएफ ने ये शर्त रख दी है कि डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जो डॉलर की असल कीमत होगी वही कीमत आपको देनी होगी और इस डॉलर की कीमत की वजह से पाकिस्तान की कोई एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर सकूँ जो इससे मुतासिर नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी सनत है उसका खाम माल बैरून मुल्क से आता है और उसके साथ अगर हम मशीनरी की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, अगर आप टेक्सटाइल की बात कर लें, सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लें, पावर सेक्टर की बात कर लें, ऑयल एंड गैस की अगर आप बात करें, फर्टिलाइज़र की अगर आप बात करें, तो ये तमाम मशीनरी पुर्ज़ाजात हम यूरोप, चाइना या फिर दीगर ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ हम ही इंपोर्ट नहीं करते बल्कि दुनिया में इस वक्त जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है तो किसी मुल्क में कोई एक पार्ट बनाया जाता है, किसी दूसरा मुल्क उसकी एक्सपर्टीज़ दूसरी पुर्ज़ाजात और मशीनरी में होती है। लिहाजा इस डॉलर की में इजाफे के साथ जहां पर एक आम शख्स बुरी तरह मुतासिर होगा, वहीं पर हमारी इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर जो बुरी ज़बूहाली का शिकार है बुरी तरह बैठ जाएगी और इसका नतीजे में ना सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ेगी और बेरोज़गारी जब बढ़ेगी तो इस बात को हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं उसके नतीजे में बदअमनी, जराइम और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब ये एक ऐसा गोरख धंधा है जिसके ऊपर यहाँ बैठकर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। ये इसकी ज़िम्मेदारी अगर हम किसी एक शख्स पे डालें तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पीडीएम में मुतअद्दिद जमातें मौजूद हैं जो कि मुल्क को इस नहज पर उन्होंने पहुंचाया है और इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, कोई भी मुल्क ना पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, ना ही हमें इस वक्त कोई इमदाद देने के लिए
तैयार है और उसके साथ सैकड़ों की तादाद में शिपमेंट्स और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हमारे पोर्ट पर मौजूद थीं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स जो दीगर ममालिक से लोगों के आने थे जिन्होंने उनको अभी पेमेंट्स करनी थी। लिहाजा अगर आप खुद सोच लीजिए, जो डॉलर का जो रेट पहले था जिस पर एक ताजिर कोई चीज़ मंगवा रहा था, अब उसको जो डॉलर की कीमत में इजाफा है उसकी वजह से शदीद किस्म का नुकसान का अंदेशा होगा। और ये हालात जो हम आज देख रहे हैं उसको हम ये नहीं कह सकते कि अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, बल्कि ये हमें एक सोची समझी साजिश और नालायकी नज़र आती है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो इन्होंने इंडस्ट्रियल इंपोर्ट और दीगर मशीनरी और पुर्ज़ाजात के ऊपर पाबंदी लगाई, और जब ये पाबंदी लगाई गई तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे सैकड़ों की तादाद में ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि ना सिर्फ बंद हो गई बल्कि उनके मालिकान दिवालिया हो गए, जिसके नतीजे में अगर सैकड़ों मशीनरी और जो बड़ी इंडस्ट्री है अगर वो बंद होती है तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि एक छोटी सी सनत भी उसके अंदर तकरीबन 50,000 के करीब अफराद ना सिर्फ मुलाजमत करते हैं, और उससे मुंसलिक अफराद की बात की जाए तो ये तादाद लाखों में बनती है। और उसके साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप पहले ही कर्ज़े में डूबे हुए थे। अब इस डॉलर के जम करने से 1800 अरब रुपए का मज़ीद कर्ज़ा इस वक्त पाकिस्तान के गले में डाल दिया गया है। और मैं एक बात फिर आपको बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी हुकूमत के पास ना हिकमत अमली है, ना ही इनकी कोई ऐसी माशी पॉलिसी है कि ये कहा जा सके कि आने वाले दिनों में वो इस सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे। लिहाजा ये बात मेरी आप याद रखिएगा, आने वाले चंद दिनों में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी, अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल ना बने, लेकिन ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है। वो पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान में जितनी आप लूट मार कर सकते हैं उतनी लूट मार कीजिए, और यहाँ से लूट मार करने के बाद जो सरमाया है वो बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये मुतालबा किया था कि अगर ये हुक्मरान संजीदा हैं तो बैरून मुल्क जो इनका सरमाया मौजूद है उसको वतन वापस लेकर आएँ। लेकिन ये जो उनका मुतालबा है इसको हम एक धमकी ही तसव्वुर करेंगे, क्योंकि अगर तमाम हुक्मरानों को इस बात पर कायल करना है कि अगर पाकिस्तान रहेगा तो आप हुकूमत करेंगे, अगर ये अवाम रहेगी तो आपकी हुक्मरानी कायम रहेगी, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त मुल्क में माशी एमरजेंसी का नफाज करें और साथ एक टेबल पर बैठकर फैसला कर लें कि क्या हमने वो अवाम जो इस वक्त सांस लेने से भी तरस रही है, आने वाले दिनों में शायद हमें ये सुकून का सांस जो कि आजकल भी नहीं लिया जा रहा मुश्किल हो जाएगा, ये सांस भी हमसे छीन लिया जाएगा। तो अगर इस बात पर तमाम सियासतदानों को कायल करना है कि अगर हमने इस वतन अज़ीज़ को बचाना है तो ज़रूरी है कि जो हमारे इस मुल्क के बड़े ख़ानदान हैं और जो सियासतदान हैं वो फौरी तौर पर अपना सरमाया मुल्क में वापस लेकर आएँ, उनको हीरो करार दिया जाएगा। लेकिन हमें ऐसा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मैं कहूँगा कि मायूसी जिसको कुफ्र कहा जाता है, लेकिन सूरत हाल इससे भी अबतर हो चुकी है। लिहाजा आने वाले जो दिन होंगे उसके अंदर जो अशियाए खुर्दोनोश हैं और दीगर चीज़ें इस हद तक महंगी हो जाएंगी कि एक आम शख्स के लिए गुज़र बसर करना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आज का जो वीलॉग है वो मैं बड़े भरे दिल के साथ कर रहा हूँ और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ज़रा सोच लीजिए कि हमें इस मकाम तक किसने पहुँचाया। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज मुझे इसी अफसोस के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।